दोस्तों, क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि महाभारत के बाद एक ऐसा भी समय आया था जिस समय पर अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया था। आखिर ऐसा किस कारण से हुआ था? क्या इस बात के बारे में आप जानते हैं? तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो का लक्ष्य एक सप्ताह में 100 लाइक का है, जो एक सप्ताह में पूरा होने पर हम लकी व्यूअर को कुछ पेड भी प्रदान करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि किसने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महाभारत के समय में अर्जुन के पास जो रथ था उसका नाम कपिध्वज था। अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान भी रहते थे। वे रथ को विश्वकर्मा जी ने अपनी तपस्या के साथ निर्माण किया था। यह रथ देवताओं के लिए भी अजय था। रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहे थे। आप सभी लोग अर्जुन के पराक्रमों को तो जानते ही होंगे, पर एक समय ऐसा भी आया था जब अर्जुन रथ से उतरते ही उसका रथ पूरा अग्नि से नष्ट हो गया था। ये उस समय की बात है जब दुर्योधन का वध और उसके बाद पांडव हर्षित हो गए थे। उसके बाद जब पांडव कौरवों के सामने जीत गए थे, उस समय पर भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया था। इसके साथ प्रसन्न होकर अर्जुन ने भी अपना देवदूत शंख बजाया था। इसके साथ कई योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए थे। उस सारे शंखों की आवाज़ से आकाश गंगा उठ गई थी। उसके बाद सभी पांडव अपने अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, हे वीर, तुम भी अपना गांडीव तथा धनुष और सारे बाणों के साथ नीचे उतर जाओ और स्वयं भी उतर जाओ, उसके बाद मैं उतरूंगा। तभी श्री कृष्ण ने घोड़ों को छोड़कर वे खुद भी नीचे उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उतरने के बाद ध्वज में विराजमान हनुमान जी भी स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रथ तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो गया। गांडीवधारी का रथ जल के नीचे गिर गया। इस प्रकार से रथ जल जाने के कारण सभी पांडव आश्चर्य हो जाते हैं। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर छूकर कहा कि हे माधव, यह रथ अकस्मात ही कैसे जल उठा? कृपया मुझे आप इसका रहस्य बताइए। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि यह रथ भयंकर शस्त्रों से पहले ही दग्ध हो गया था। मेरे इस पर बैठे रहने के कारण ये अभी तक भस्म ना हो सका। हे कुंती नंदन, आज जब तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया तो मैंने इस घोड़े को छोड़ दिया, इसलिए ये रथ जल गया है। उसके बाद युधिष्ठिर मुस्कुराकर बोलते हैं कि वनवास से वापिस आकर आपने जब बोला था कि यह अर्जुन तुम्हारा भाई है, इसकी सदा तुम रक्षा करना, तभी मैंने आपको तथास्तु कहकर तुम्हारी विजय का निश्चित कर दिया था। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवकी नंदन, ये जीत हमें आपकी कृपा से ही मिली है, वरना द्रोण, कर्ण, भीष्म पिता ऐसे महान योद्धा के दिव्यास्त्रों के सामने हम सहन नहीं कर पाते। इसीलिए हे कृष्ण, ये जीत हमें आपकी वजह से ही प्राप्त हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन एक वीर योद्धा है, उसमें यह विजय प्राप्त करने के सारे गुण निश्चित है। अर्जुन के पराक्रम और तुम सभी भाइयों की एकता की वजह से ही यह सभी बात संभव हुई है। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।